सबसे पहले एक बार मुंबई चलते हैं मेघा कुचिक के पास। और मेघा, ये बताइए, जिस तरह से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुंबई में लोगों का रिएक्शन क्या है? लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर और गैस की बढ़ती कीमतों पर? जाहिर है महंगाई का बोझा बढ़ रहा है तो लोगों में एक नाराजगी है। सिर्फ सिलेंडर के नहीं और पेट्रोल के ही नहीं तो पीएफ दवा इसके भी जो दाम है वो बढ़ गए, टोल के दाम बढ़ गए, जिसके चलते आम लोगों में एक नाराजगी है। हम देख सकते हैं जो प्रोविडेंट फंड है लोगों को सबसे सुरक्षित लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी अभी टैक्स लगने वाला है। कमर्शियल सिलेंडर है उसके ऊपर 250 रुपये बढ़ा गए हैं, जिसके चलते अब होटलिंग या रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना भी महंगा हो गया है। हम देख सकते हैं जो मुंबई में स्पेशली सैटरडे संडे हो या फेस्टिवल के दिन हो, बहुत लोग रेस्टोरेंट जाके खाना पसंद करते हैं, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है। दूसरे तरफ जो टोल है उसमें भी महंगाई हो गई है। जो दवा है 800 के ऊपर जो दवा है उसमें भी महंगाई हो गई है। उसमें से एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर है उसमें करीबन 10% की जो बढ़त की गई है, और जिसके चलते लोगों में जाहिर सी बात है एक तरह की नाराजगी सामने आ रही है। हम देख सकते हैं पिछले करीबन 11 दिनों में करीबन 9 या 10 बार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, और जिसके चलते लोगों में एक नाराजगी साफ साफ दिख रही है। एक बार कोलकाता चलते हैं और आयन घोष से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मुंबई में बढ़े हुए दामों पर लोगों का रोष है, लोगों की नाराजगी नजर आ रही है, कोलकाता में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? कोलकाता में क्या कुछ उपाय कर रहे हैं इस तरह से महंगाई से निपटने के लिए? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आयान कोलकाता में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए? तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। हम खड़े हैं सेंट्रल कोलकाता, हार्ट ऑफ द सिटी धर्मतला में। सबसे बड़ा यहाँ पर जाना माना रेस्टोरेंट है मंथन। यहाँ पे खाना पक तो रहा है एलपीजी से, लेकिन आपको बता दें कि 19 किलो कमर्शियल एलपीजी 1 अप्रैल से इसकी दाम हो गई है 2352 रुपया। 2352 रुपया। यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है होटल के मालिक सुरेश पोद्दार जी। पोद्दार साहब, आपको जी बिजनेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप हमको बताइए कि एक तो कोरोना था, उसके बाद लॉकडाउन चला, काफ़ी एक बड़ा अरसे से ये रेस्टोरेंट बंद रहा, फिर आप जब इसको खोलने की कोशिश की, जब आपकी जो बिजनेस है उसको सुधार लाना चाहते, तो तभी जाके हम देख रहे हैं कि 2352 रुपया से आपको एक सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। क्या स्थिति है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? स्थिति ये है कि कोरोना में हम ऐसे ही झुलस रहे थे अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। बीच बीच में लॉकडाउन बीच में चल रहा था, नाइट कर्फ्यू। अभी 1 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू हटा है, तो हमें लगा कि हम अब वापस अपना बिजनेस को रिवाइव कर सकेंगे और वापस मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। तभी देखने को मिला कि 1 तारीख को वापस गैस सिलेंडर का रेट जो है 150 पौने 200 रुपये वापस बढ़ गया। इस तरीके से किचन को चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, और अगर हम अपने मेनू के रेट्स बढ़ाएंगे तो कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर भी इस कोविड से सारे परेशान है और उनका भी पॉकेट खाली है, और उसी में अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो जो सेल हमारे आने की उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मतलब ये दोहरी समस्या है आपकी। बहुत गौर तलब है कि रेट बढ़ाए खानों का तो कस्टमर नहीं आएंगे, और रेट अगर ना बढ़ाए तो कैसे ये होटल चलेगा। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। जिस तरह से हर एक हिस्सा समाज का हर एक आदमी परेशान है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उसी तरह से सुरेश पोद्दार जो कि मंथन यहाँ के मालिक है, अपने बेस किचन में खड़े होकर इसका ये दावा है कि अगर इस तरह से चला जाए तो एक दिन ना एक दिन ये बंद कर देना पड़ेगा पूरा का पूरा कारोबार। जबलपुर चलते हैं एक बार दुर्गेश साहू के पास। दुर्गेश, जैसा कि अभी आपने सुना कि मुंबई में जिस तरह के हालात हैं, कोलकाता में जिस तरह के हालात हैं, हमारी अर्थशास्त्री रुचिका जी बताई रही हैं कि जो हालात हैं उनका विश्लेषण किस तरह से हो पा रहा है। जबलपुर में लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हमने सुना देश में जिस तरह से महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, देश के कोने कोने से एक ही प्रकार के रिएक्शन हमें देखने को मिलता है कि महंगाई कमर तोड़ रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने कोरोना संकट काल के दौरान देखा कि किस तरीके से पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, और उसके बाद जब लोगों को तमाम प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार करने का मौका मिला तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के हालात भी अमोवेश ऐसे ही हैं। यहाँ भी 250 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ा है तो 50 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ा है। इस वक्त
वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। मेरे साथ होटल एसोसिएशन के मेंबर्स और सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना संकट काल के बाद देखा कि हमने खासकर होटल जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही, कितना असर व्यापार पर पड़ रहा है? देखिए, जैसे जैसे हम कोविड के बाहर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक त्रासदी से बाहर आए हैं, उसके बाद ये महंगाई जो है कहीं ना कहीं अब इस बिज़नेस को बहुत लंबा और बड़ा दूर तक नुकसान पहुंचाने जा रही है, क्योंकि गैस का ये अचानक से 250 रुपये बढ़ना, जो आगे और बढ़ने की गुंजाइश और अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि हर रॉ मटेरियल, चाहे वो किराना हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी होटल या खाने से संबंधित चीज़ें अपने पुराने स्तर से 30-40% बढ़ चुकी है, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो ले दे के कंज्यूमर के ऊपर ही आना है, क्योंकि हमें अब इस रेटों पे काम करना तो हमारे लिए असंभव और बहुत मुश्किल हो रहा है। हमको मान के चलेंगे आगे चलकर दाम बढ़ना है, रेस्टोरेंट में खाना महंगा होगा। बिल्कुल, हमारी मजबूरी हो गई है कि हमको कहीं ना कहीं अपने रेटों को रिवाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी सुविधाओं को रिवाइज करना पड़ेगा, हमारे अपने सिस्टम्स को और तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो तय मान के चलिए कि घर का सादा खाने की जो थाली होती है वो तो महंगी हो ही गई है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब मसालेदार और जायकेदार खाना अगर आपको रेस्टोरेंट में पसंद है तो वो भी महंगा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में, हर राज्य में महंगाई को लेकर लोगों का रिएक्शन कमोबेश एक जैसा ही है। सभी महंगाई से त्रस्त हैं। और दुर्गेश साहू के बाद अब चलते हैं एक बार दीपक गोयल के पास, राजस्थान, जयपुर। दीपक, जिस तरह से आपने अभी सुना, 3 राज्यों में, चाहे वो बात महाराष्ट्र की हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो, जबलपुर में आपने सुना ही अभी दुर्गेश ने क्या कुछ बात की व्यापारी वर्ग से। जयपुर के हालात क्या हैं? देखिए, आपने एक फिल्म का गाना तो सुना होगा कि सखी सैया खूब कमाते लेकिन महंगाई डायन मार जाती। तो ये जो गाना है अब इस महंगाई पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी यानी कि घर में खाना पकाने से लेकर सड़क पर गाड़ी चलाना ये महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अब दवाई भी महंगी हो गई है। कोविड से पहले के यदि हम 2 साल के आंकड़े देखें और उसके बाद के आंकड़े देखें तो काफ़ी अंतर है, यानी कि 50% का अंतर है। जहां पेट्रोल, डीजल के दाम कोविड से पहले 77 रुपये प्रति लीटर के दाम थे, लेकिन अब कोविड ख़त्म हो चुका है तो एक्साइज ड्यूटी और राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पे सबसे ज़्यादा वेट है। ऐसे में पेट्रोल का जो मीटर करीब 140 दिन से जो थमा हुआ था वो अब तेज़ी से दौड़ रहा है। देखिए, हम एक पेट्रोल पंप पर हैं और पेट्रोल पंप पर कमोबेश अब ये स्थिति हो गई है कि जितना लोगों को ज़रूरत होती है उसी अनुसार पेट्रोल डीजल भराते हैं। और यही हालात जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश भर के हैं। पेट्रोल डीजल इतना, हमारी सरकार वेट यदि कम कर दे तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन सरकार का ही सरकारी एक महकमा जिसे रोडवेज कहा जाता है, रोडवेज की राजस्थान के अंदर सैकड़ों की संख्या में बसें चलती हैं जो दूसरे राज्यों में भी जाती है। एक आदेश जारी सरकार करती है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है, ऐसे में आप जब दूसरे राज्यों की सीमा पर जाते हैं तो वहाँ वेट कम है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी वहाँ राजस्थान से कम है। तो ऐसे में जब राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट मानता है कि राजस्थान के यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा है तो आप भी अपनी बसों के अंदर दूसरे राज्यों में पेट्रोल भरवाइए, तो आप इस बात महंगाई का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब, क्योंकि 22 मार्च से बढ़ना शुरू हुई थी और आज 2 अप्रैल का दिन है, नव संवत्सर का दिन है। और आज का जो मीटर है, जो डीजल और पेट्रोल का जो मीटर है, वो हम बताते हैं कि आज राजधानी जयपुर में पेट्रोल 114 रुपये 93 पैसे है और डीजल के दाम 98 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। यानी कि करीब 22 मार्च से और अब तक करीब 7 से 7.5 रुपये, 7 से 7.5 रुपए यानी बढ़ चुके हैं। जिस तरह से 22 मार्च से हम लगातार देख पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार अहम राज्य है, बड़ा एक राज्य है जहां पर मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास के लोग एक बड़ी संख्या में रहते हैं। उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं आप?
अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो आय बहुत ज़्यादा नहीं है और आय के स्रोत भी ज़्यादा नहीं है। लिहाजा अगर महंगाई बढ़ती है तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। आज ही अगर देख लीजिए तो पेट्रोल की कीमत में 82 पैसे की वृद्धि हुई है और पेट्रोल की कीमत अब पटना में 113 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। डीजल की बात करें तो डीजल के कीमतों में भी वृद्धि हुई है, 80 पैसे की वृद्धि हुई है और डीजल अब पटना में 98 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो 1048 रुपये। आप समझ सकते हैं कि एक जो निम्न आय वर्ग का जो परिवार है उसके लिए कितना मुश्किल होगा परिवार चलाना, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो चलिए उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा देखा जा रहा है इसका जो खामियाजा है वो घूम फिर कर आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो सभी डीजल से रन करते हैं। इसके अलावा जितना भी मालवाहक जो गाड़ियां होती हैं वो डीजल से ही चलती हैं। तो अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो पैसेंजर ऑपरेटर्स हैं, वो अपनी कीमतों में इजाफा करेंगे, भाड़ा बढ़ाएंगे और जब भाड़ा बढ़ेगा तो जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान है, जो भी राशन की वस्तुएं हैं, चाहे जो भी कपड़ा या जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एक आम आदमी की, उन सब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी। तो आम आदमी के लिए अब महंगाई ने पूरी तरीके से अब उसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है और लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर अब लोगों में चर्चा चल रही है। लोग परेशान हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उसे काटें और कहां पर खर्च करें, क्योंकि दवाइयों की भी कीमत अगर देखें तो हालिया दिनों में दवाइयों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है।